पिज़्ज़ा, सैंडविच और समोसा। आज की जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ ना, वो 3 इन 1 है। इस एक ही रेसिपी में आपको 3 मज़े मिलने वाले हैं। रेसिपी भी आसान है, जायकेदार भी है, तो इसे बनाना तो बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो अगर आपके बच्चे पिज़्ज़ा की बार बार डिमांड करते हैं तो उन्हें ये मज़ेदार से पिज़्ज़ा पार्सल बना कर दें, खाकर मज़ा आ जाएगा और बार बार फरमाइश पर बनेंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चले फिर जल्दी से ये मज़ेदार से चिकन पिज़्ज़ा पार्सल बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो टेस्टी चिकन पिज़्ज़ा पार्सल बनाने के लिए सबसे पहले तो मज़ेदार सी फिलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल और ऑयल में शामिल कर दूंगी तकरीबन 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है मेरे पास। अच्छा, आप अदरक लहसुन को चॉप करके भी डाल सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अदरक लहसुन को मैं यहाँ पर फ्राई करूँगी, मगर कोई भी कलर नहीं दूँगी। बस 20 से 30 सेकंड के लिए ही फ्राई करें और फिर इसमें डाल दें चिकन का कीमा। मोटा मोटा सा ये कीमा है जिसे मैं घर में चॉपर में ही बना लिया है। अगर आप लोगों के पास चिकन का कीमा अवेलेबल नहीं है तो फिर आप चिकन को बिल्कुल बारीक बारीक से क्यूब्स में काट लें, तब भी आपका काम बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बस चिकन को मिक्स करें और फ्राई कर लें इतना कि चिकन का कलर चेंज हो जाए, पिंक से वाइट हो जाए। तो चिकन को फ्राई करेंगे और साथ के साथ बड़ी बड़ी गुठलियों को स्पैचुला की मदद से तोड़ते जाएं ताकि कीमा दानेदार बने। जैसे जैसे कीमे का कलर चेंज होगा ये अपना पानी भी छोड़ेगा। तो बस जी इसी स्टेज पर डाल देते हैं इसमें कुछ चटपटे से मिर्च मसाले। सबसे पहले तो डालूंगी मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड किया जाएगा। इसके अलावा शामिल हो जाएगी इसमें लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। चिकन की फिलिंग में मैं चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल करूँगी, अगर है तो डाल दें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसमें डालूंगी मैं तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस और चिली सॉस का भी इस्तेमाल करूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून। इससे जायका बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। 1 टेबलस्पून इसमें वाइट विनीगर भी डालेंगे और बस अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। तो ये रेसिपी आपके रमज़ान शरीफ में बड़े काम आएगी। रमज़ान शरीफ की आमद है तो अभी से इस रेसिपी को सेव कर लें, क्योंकि कम ऑयल में बनने वाली ये जायकेदार रेसिपी है जो आपको पिज़्ज़ा, सैंडविच और समोसा भुला देगी। चलें जी, मिर्च मसालों को मिक्स कर लें और पकने के लिए छोड़ दें कि पानी ड्राई होने लगे। तो जैसे ही चिकन का पानी ड्राई होने लगेगा ना, मैं इसमें कुछ सब्जियां भी डालूंगी। तो आधा कप डाल दी है मैंने शिमला मिर्च और आधा कप ही प्याज शामिल करूंगी। अच्छा, शिमला मिर्च और प्याज को डाइस कटिंग में काट लें, यानी कि छोटे चौकोर टुकड़ों में मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर सब्जियों को हमने मज़ीद नहीं पकाना, बस हल्का सा ही मिक्स करें। ये क्रंची रहनी चाहिए और इनका कलर भी ख़राब नहीं होना चाहिए। 1 से 2 मिनट के लिए भूनते हुए पका लें और इसमें डालेंगे क्रीम। मज़ेदार से क्रीमी चिकन पार्सल बनाने के लिए 2 से 3 टेबलस्पून क्रीम डाल दें। अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, डालेंगे तो टेस्ट और ज़्यादा अच्छा और जायकेदार बनेगा। तो बस कुछ भी नहीं करना, क्रीम को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ है। क्रीम जैसे ही मिक्स हो जाएगी तो बस फ्लेम को ऑफ कर दें और मज़ेदार सी टेस्टी फिलिंग को एक साइड पर रख दें। ये बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार हुई है। अच्छा, यहाँ पर पिज़्ज़ा पार्सल बनाने के लिए मैं चीज़ का भी इस्तेमाल करूँगी। मेरे पास तो पिज़्ज़ा चीज़ है, आप मोज़रेला, चेडर कोई भी ले सकते हैं। अच्छा, चीज़ मैं कौन सी इस्तेमाल करती हूँ ये अक्सर कमेंट्स में आप लोग पूछते हैं, तो मैं आदमची की पिज़्ज़ा चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैं ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लूँगी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ को ग्रेट कर लें। चलें जी, अब आ जाते हैं पिज़्ज़ा पार्सल की तरफ। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर टॉर्टिला रैप, हर जगह से आसानी से मिल जाएंगे। और अगर टॉर्टिला रैप नहीं है आप लोगों के पास तो रेसिपी को स्किप नहीं करना, आगे चलकर आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। तो टॉर्टिला रैप को दरमियान में से कट कर दें और 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। जैसे समोसे की पट्टी के लिए हम समोसे की पट्टियाँ दरमियान में से काटते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। अब आप लोगों के पास 16 पीसेस आ चुके हैं और 16 अदद पिज़्ज़ा पार्सल बनकर तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। तो देखिए सारे ही मैंने टॉर्टिला रैप काट लिए हैं। अब इन्हें एक साइड पर रख दें। मेरे पास है पिज़्ज़ा पैन को मैं ग्रीस कर लूँगी। अच्छा, पिज़्ज़ा पैन नहीं है आप लोगों के पास तो घर में तवा तो लाजमी होगा ना रोटियां पकाने वाला, उस पर भी ये रेसिपी आसानी से बन जाएगी, तो टेंशन ना लें।
पिज़्ज़ा पैन को मैं हल्का सा ग्रीस कर लूँगी ऑयल की मदद से और इसे भी एक साइड पर रख देंगे। तो मज़ेदार से पिज़्ज़ा पार्सल बनाने के लिए मैंने ले लिया है टॉर्टिला रैप का एक पीस, जिसे मैंने कट करके रखा हुआ था। अब रोटी के नीचे वाली साइड से क्या करेंगे, अंदर की तरफ हल्का सा इसे फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से। फोल्ड करने से शेप बड़ी प्यारी आएगी। तो बस फोल्ड कर लें और अब जैसे घर में समोसे बनाते हैं ना, वैसे ही फोल्डिंग कर लेनी है कुछ इस तरीके से। दोबारा आपको दिखा दूँ, एक साइड से टॉर्टिला रैप को फोल्ड करें और इस तरीके से कोन बनाकर तैयार कर लें। और अब इस कोन में हमने भरना है मज़ेदार सा क्रीमी चिकन, जो कि अच्छा खासा ठंडा पड़ चुका है। 2 से 3 टेबलस्पून भर भर कर डालें और चम्मच की बैग की मदद से हल्का सा पुश कर दें। अब जो टॉर्टिला रैप का ऊपर का हिस्सा बच चुका है, इसे अंदर की जानिब फोल्ड कर देंगे। तो देखें, लग रहे हैं टेस्टी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है। आप जब बनाएंगे ना, आपको खाकर और बनाकर मज़ा आएगा। तो सारे ही पिज़्ज़ा पार्सल ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेने हैं। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो मैं ऐसे ही पिज़्ज़ा पार्सल बनाकर तैयार कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें चीज़ भी फिल कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से मज़ेदार से पिज़्ज़ा पार्सल बनाकर तैयार करते जाएं और जो अभी मैंने पिज़्ज़ा पैन ग्रीस करके रखा हुआ था ना, उसमें सेट करते रहें। अच्छा, सेंटर में मैंने राउंड शेप में पिज़्ज़ा पार्सल बनाकर तैयार किया है कुछ इस शेप में। सेंटर में लगा देंगे और अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर लगानी है चीज़, जो कि हमने ग्रेट करके रखी हुई थी। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है। चीज़ को आप फिल भी कर सकते हैं अंदर स्टफिंग के साथ और इस तरीके से ऊपर भी अरेंज किया जा सकता है, तो जैसे आपका दिल करे। तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ ऊपर लगा दूँगी ताकि बिल्कुल पिज़्ज़ा वाला लुक आए। चीज़ लगा दी है, इसके ऊपर लगाऊंगी हल्की सी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी शिमला मिर्च भी मैंने काट कर रखी हुई थी। आप लोग टमाटर और प्याज भी लगा सकते हैं, ज़्यादा टेस्टी पिज़्ज़ा पार्सल तैयार होंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने बेक करूँगी, तो अगर आप लोगों के पास बेकिंग ओवन नहीं है तो आप इन्हें तवे पर भी बेक कर सकते हैं। तवे को ग्रीस कर लें, रोटियां बनाने वाला तवा होता है ना, हल्का सा ग्रीस करें और इस तरीके से पिज़्ज़ा पार्सल अरेंज कर दें। कवर लगाकर बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे तो पिज़्ज़ा पार्सल भी क्रिस्पी हो जाएंगे और चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर ओवन को मैंने गरम कर लिया था 180 डिग्री पर और सिर्फ ऊपर का ही रॉड ऑन किया है ताकि अच्छा सा कलर आए। 10 मिनट के लिए मैंने इन्हें बेक किया और अब आप लोग ज़रा चेक करें, लग रहे हैं टेस्टी। ये पिज़्ज़ा पार्सल देखते ही खाने को दिल कर रहा है। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर है मज़ेदार सी क्रीमी चिकन की फिलिंग। तो अगर आप तवे पर ये मज़ेदार से पिज़्ज़ा पार्सल बनाकर तैयार करते हैं या फिर ग्रिल पैन में इन्हें ग्रिल करते हैं, तो क्या होगा, ऊपर से कलर नहीं आएगा पिज़्ज़ा पार्सल का, बाकी रेसिपी सेम ही तैयार होगी। तो टेंशन ना लें, आप इस रेसिपी को माइक्रोवेव ओवन में भी बना सकते हैं। देखिए, मैंने कट कर रही हूँ, सर्व करूँगी मैं इसे केचप के साथ। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।